हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, सिचुएशन दुनिया की बदलती जा रही है और जिस तरीके से ये जो दुनिया है ये लगातार एक के बाद एक आगे बढ़ती जा रही है, उससे हालात जो हैं वो अगले 10 साल के कुछ ज़्यादा से अच्छे नज़र नहीं आ रहे। उसका एक एग्जांपल अगर आप देखें तो अमेरिका ने एक बहुत बड़ा बजट, लगभग 7 लाख करोड़ का बजट या $100 बिलियन का एक बजट, $100 बिलियन का एक बजट जिसे आपको कैलकुलेट करेंगे तो 7 लाख करोड़ का एक बजट तैयार किया है कि वो इसके लिए इतने सारे पैसे की एक कुछ मिसाइलें खरीद देगा। मतलब कुछ मीन्स अपनी जो भी ज़रूरत की सामान है उसकी मिसाइलें खरीदेगा और वो सारी की सारी न्यूक्लियर मिसाइलें होंगी, लेज़र गाइडेड मिसाइलें होंगी, गाइडेड सिस्टम से लेस होंगी, 10,000 किलोमीटर तक ये वार कर सकेंगी और पुराना जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसे रिप्लेस करेंगे। पुराना जो डिफाइन है वो मिनटमैन 3 नाम के जो मिसाइल सिस्टम था उसे रिप्लेस करेंगे। तो अल्टीमेट लेवल पर सोचने वाली बात है कि ये इतना सारा मिसाइल प्रोग्राम का लेवल क्या है, ये क्या, क्यों इतनी सारी मिसाइलें खरीदी जा रही हैं, किस तरीके से। तो आपके सामने एक नक्शा दिखाई दे रहा होगा और इस नक्शे के अंदर कुछ बड़ी फोटोग्राफ्स और कुछ छोटी फोटोग्राफ्स दुनिया में उनके कद के हिसाब से लगाई गई हैं। सबसे पहली बड़ी फोटोग्राफ्स अगर आप देखते हैं यहां पर, तो बड़ी फोटोग्राफ्स में बाइडन, पुतिन, चाइना। बाइडन सुपर पावर ऑफ इंडिया, एग्जिस्टिंग सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड, ये प्रीवियस सुपर पावर, ओल्ड वन, एंड दिस इज द न्यू वन। असली लड़ाई इन तीनों के बीच है। और सबसे बड़ी बात, ये अमेरिका ने रशिया को खत्म किया लेकिन पूरे तरीके से रशिया खत्म नहीं हुआ। अमेरिका पहले जितना ताकतवर नहीं रहा और चाइना जो है और ताकतवर बनकर उभर रहा है। जब चाइना ताकतवर बनकर उभर रहा है, अमेरिका कमजोर हो रहा है और रशिया जो है वो पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ, तो पूरे के पूरे चांसेस हैं कि रशिया और चाइना दोनों मिलकर अमेरिका के अगेंस्ट कुछ ताकत इकट्ठी करें या कुछ सिस्टम इस तरीके से बनाएं जो आगे आने वाले टाइम में अमेरिका के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता हो। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका ने क्लियर वर्ड्स में एक बात बता दी है कि प्रिपेयर फॉर वॉर, प्रिपेयर फॉर अनदर वॉर। और जो ट्रीटीज इन देशों के प्रीवियस राष्ट्रपतियों ने की, प्रीवियस प्रेसिडेंट्स ने की, वो सारी की सारी ट्रीटी ट्रंप खत्म करके गए और उन खत्म की हुई ट्रीटीज को आगे बढ़ाते हुए अब ये मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ हथियार खरीद रहे हैं, ये सारे के सारे देश पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये तीनों के तीनों पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान बार बार निकल रहा है, अब इंडिया के तो इंडिया ही निकलेगा, पाकिस्तान थोड़ा ना निकलेगा। अब हम जो भी देश, मतलब इस पूरी दुनिया के अंदर अपने अपने प्लेयर्स को फिट करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक पूरी चेन सिस्टम डेवलप हो रहा है। कौन किसकी तरफ है ये आज के दिन देखने वाली बात है। अगर आप यहां पर देखेंगे, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, प्रिंस सलमान, सारे के सारे एक लाइन में अगर आप देखेंगे किसी ना किसी कंट्रोवर्सी और कंट्रोवर्सी इन द सेंस किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फंसे हुए नजर आएंगे। ब्रिटेन को छोड़ भी दिया जाए तो फ्रांस का कभी टर्की के साथ पंगा चल रहा है, फ्रांस का लीबिया के अंदर पंगा चल रहा है, फ्रांस का क्या नाम है पाकिस्तान के साथ पंगा चल रहा है, फ्रांस का इस्लाम के नाम पर पंगा चल रहा है और जबरदस्त लेवल पर सारी की सारी सिचुएशंस फ्रांस के अंदर उभर कर आ रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू आए दिन कभी सीरिया पे हमला कर रहे हैं, कभी ईरान के नाम पे इनका मामला जुड़ रहा है। प्रिंस सलमान और ईरान की 36 का आंकड़ा है वो आप जानते ही हैं। मोदी और पाकिस्तान, यानी इंडिया और पाकिस्तान का जिस हिसाब से सिचुएशंस हैं और आए दिन, और इंडिया और चाइना खुले तौर पर, इंडिया और चाइना आपस में भिड़े हुए थे। लद्दाख के अंदर डिसएंगेजमेंट अभी भी पूरा नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया और चाइना की लड़ाई देख सकते हैं, सिंगापुर, अमेरिका, चाइना की लड़ाई देख सकते हैं, ईरान और इराक की लड़ाई देख सकते हैं, ईरान और इजराइल की लड़ाई देख सकते हैं, टर्की जो है वो खुले तौर पर पाकिस्तान के सपोर्ट में आते हुए देख सकते हैं, जो जर्मनी है वो कहीं ना कहीं अमेरिका और रशिया और चाइना, रशिया और जर्मनी के फेवर में जाते हुए देख सकते हैं। तो शॉर्ट में कहने का मतलब ये है, हर तरीके से सभी के सभी देश एक दूसरे के साथ सांठगांठ करते हुए नजर आ रहे हैं
और एकदम से अगर सभी देशों को देखेंगे तो इंडिया ने लगभग 878 तेजस विमान देने के साथ साथ 1 लाख करोड़ रुपए के फाइटर जेट्स खरीदने की जो तैयारी करी है, 114 फाइटर जेट्स। सऊदी अरेबिया अपना बजट बढ़ा रहा है, इजराइल अपना बजट बढ़ा रहा है, ऑस्ट्रेलिया अपना बजट बढ़ा रहा है, पाकिस्तान के ऊपर दबाव है, चाइना का तो कहना ही क्या। हर कोई एक तरीके से ऐसा लग रहा है चारों तरफ युद्ध का माहौल तैयार हो रहा है और धीरे धीरे युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। 7 लाख करोड़ की मिसाइलें, आपका पूरा डिफेंस बजट जो है वो 4.25 लाख करोड़ का है, वो 7 लाख करोड़ की मिसाइलें इंडक्ट करने जा रहा है। तो सोचिए कितनी सारी मिसाइलें इंडक्ट करेगा। और जब एक सुपर पावर ऐसी कुछ तैयारी करना शुरू कर दे और उस पार्टी का मुखिया तैयारी करनी शुरू कर दे जो पार्टी शुरू से युद्ध के विरोध में रही हो और कहीं ना कहीं युद्धों को थोड़ा सा कम करके या शांति के माहौल में रही हो, और इसी पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, पुराने राष्ट्रपति बराक ओबामा, किसी तरीके से भी ट्रीटीज कर करके युद्ध के खतरे को कम से कम करना चाहते हो, यहां अब रिवर्स पॉलिसी हो चुकी है। अब ऐसा लग रहा है जैसे खुल के तैयारी की जा रही है कि हम तो लड़ेंगे, तुम चाहे कुछ भी कर लो। और इस तरीके की खुल के तैयारी जो है वो दुनिया को कहाँ ले जा रही है, आप जज करके कमेंट बॉक्स में बताएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। धन्यवाद।